नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो कोई सामान्य बात नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कर्मों की अंतिम परीक्षा है। भक्तों, तुम्हारे जीवन में अब होने वाला है महाभारत। और यह महाभारत बाहर वालों से नहीं बल्कि अपने ही घर के लोगों से होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को एक लाइक का, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। शुरू करते हैं जी। हाँ, यही सबसे बड़ा घाव है। दुश्मन बाहर से नहीं आएंगे, दुश्मन भीतर से उठेंगे। वही लोग जिनके साथ तुमने सालों बिताए, जिनके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा, आज वही तुम्हारे खिलाफ खेल रच रहे हैं। और सुनो, ये कोई साधारण खेल नहीं, ये अंतिम लीला है। क्योंकि जब समय बदलता है ना, तो रिश्तों के चेहरे बदल जाते हैं। भक्तों, अब वक्त आ चुका है, प्रलय का वक्त। जी हां, प्रलय आने वाला है। और यह प्रलय किसी नदी या तूफान का नहीं, यह प्रलय सच का है, जहां झूठ अपने भार से टूट जाएगा और असलियत का लोहा बच जाएगा। सावधान रहना दोस्तों, क्योंकि काल दरवाजे पर खड़ी है। मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, पर जो लिखा जा चुका है वो मिटता नहीं। विनाश होना तय है। इसे ब्रह्मा की लकीर समझो, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और सुनो, जो शांत हैं वो गरजेंगे, जो झूठ पर बैठे हैं वो गिरेंगे, और जो तुम्हें रोक रहे हैं आने वाले समय में वही तुम्हें सलाम करेंगे। समय का पहिया बहुत शांत घूमता है भक्तों, लेकिन जब यह करवट लेता है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। इसलिए आज की चेतावनी बस यही, तैयार रहो, क्योंकि अब समाप्ति नहीं, आरंभ होने वाला है। महाभारत का आरंभ, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, आने वाले अगले मित्र 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा उलट फिरौने एतवाला है। जिस चीज की आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह चीज अब आपको मिलने वाली है। दोस्तों, जब कभी कभी होता है कि हम दोस्तों साइकिल का उम्मीद करते हैं भगवान से, लेकिन भगवान से साइकिल मांगते हैं तो भगवान ऐसी घड़ी छड़ी घुमाता है, ऐसी छड़ी घुमाता है कि कार आ जाती है। दोस्तों, यानी कि भगवान हमेशा उम्मीद से ज्यादा ही देते हैं, और आपके साथ भी यही होने वाला है। आपके भगवान से अब आपकी 10 मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। यानी आपने मांगे थे तो अब आपको 10 मिलने वाला है। बस आपको 3 चीजों से बचकर रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, 3 चीजों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। पहली चीज, एक इंसान जी हां आपके आसपास ही रहता है, और वह इंसान बहुत ही खतरनाक है, बहुत बड़ा गद्दार है। दोस्तों, आपके आसपास सही होगा अभी भी, और हमेशा आपको बर्बाद करने की चाह रखता है। कभी भी समय आने पर यह आपको सबसे बड़ी मात दे देता है। तो इस इंसान से बचना है। इसके बारे में मैं जानकारी आगे बताऊंगा। अब दूसरी चीज दोस्तों, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, क्योंकि दोस्तों आप बहुत भावुक इंसान हैं। आप दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान खुद से ही खुद का करवाते हैं। जी हां, सबसे ज्यादा कोई नुकसान करना अगर करता है तो वह आप हैं, आप खुद। आप दोस्तों भावनाओं में बहुत बाज आते हैं, लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं। अगली चीज दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह चीज है दोस्तों, आप दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपना कार्य करते हैं, किसी से मिलते जुलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इन 3 दिनों में आपको एक ऐसा काम है जो नहीं करना है, और अगर आपने वह कर दिया तो काम तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी जिंदगी नर्क बन सकती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, क्या क्या करना है, क्या नहीं, क्या खुशियां मिलने वाली हैं। सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बार बार नहीं बनाता जो बड़ा बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, जो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हर किसी के नसीब में ऐसा बदलाव नहीं होता। आप बहुत नसीब वाले हो कि भगवान ने आपकी सुन ली है। भले ही देर से सुनी हो तो क्या सुनी तो है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी भगवान सुनते तक नहीं है, और भगवान सुनते नहीं पाते। इसलिए अब जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा रहे। आने वाले समय में जो मुसीबतें आने वाली हैं उससे हम बच सकें, सारी जानकारी आपको देता हूं। तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रही है। और दोस्तों, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। शनिदेव इस समय आपके ऊपर बहुत मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जय शनिदेव जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में दूंगा और अभी एक भी आपसे नहीं लूंगा। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं। यानी कि हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं आसानी से। आप भावनाओं में बह जाते हैं। दोस्तों, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, फिर भी आपको पता नहीं चलता। आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और वह आप कैसे हो सकते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आपको बहुत कुछ चीजें बताता हूं, कुछ तरीके बताता हूं। वरना दोस्तों, पिछले साल तो आपका हर किसी ने फायदा उठाया, लेकिन अब गुंजाइश नहीं बची है। अब हर कोई फायदा उठाएगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज है दोस्तों, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। जी हां, जो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो भूल जाइए। किसी ने आपका कीमती पैसा खा लिया तो आप उसको भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दे दिया तो भूल जाइए। बार बार भी बीता हुआ याद मत करिए, वरना आने वाला जो समय है उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दीजिए। हर दिन दोस्तों ध्यान रखिए, ध्यान करिए, भगवान की आरती करिए, भगवान का नाम जप। दोस्तों, अगली चीज, किसी भी चीज से ज्यादा उम्मीद मत रखो। जी हां, उम्मीद किसी से मत रखो। ना ही किसी इंसान से रखनी है और ना ही किसी चीज से। वह इंसान है मेरी मदद कर देगा, वह व्यक्ति है वह मेरा साथ देगा, ऐसे उम्मीदें मत लगाइए, वरना दोस्तों हर बार धोखा ही मिलेगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद लगाना ही नहीं है। अगली चीजें दोस्तों, बार बार किसी काम में फेल हो रहे हैं तो डरो मत। दोस्तों, जो होगा, लेकिन डरना नहीं है। गलती करके खुद को कभी कोसो मत। कभी भी अगर गलती हो जाए तो खुद को कोसो मत। दोस्तों, ये चीजें दोस्तों हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, जब तालाब गलता है ना तो मछलियां जो होती हैं ना वह चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। दोस्तों, बारी आपकी भी आएगी तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज जो बाहर निकल कर आ रही है इन 3 दिनों में, वह चीज है दोस्तों, आपके साथ एक ऐसा इंसान जुड़ा है या जुड़ने वाला है। जी हां दोस्तों, कोई पराया इंसान या कोई नया इंसान या कोई अपना भी हो सकता है। वह इंसान आपके साथ जुड़ने वाला है, जिसके साथ आपका पहले से कोई इतना खास रिश्ता नाता नहीं होगा, ना ही दोस्ती होगी। अचानक से दोस्ती और ज्यादा गहरी हो सकती है, या कोई पराया इंसान आपसे जुड़ सकता है। किसी बहाने से या किसी तरीके से वह इंसान जैसे ही आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में काफी खुशियां लेकर आएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। वह इंसान के आने के बाद हो सकता है वह इंसान पॉजिटिव जेंडर का हो, यानी अगर आप एक पुरुष हैं तो वह स्त्री हो सकती है, अगर आप एक स्त्री है तो वह पुरुष हो सकता है। और दोस्तों, जैसे ही वह जीवन में आएगा, यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत खुशियां होंगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि मेरे को जिस इंसान की जरूरत थी वह इंसान मेरे लिए आ चुका है। उस इंसान में आपको सब कुछ दिखने लगेगा, सारी खुशियां दिखने लगेंगी। वह हमेशा आपकी कदर करेगा, आपको ऐसा जताएगा कि वह इंसान आपकी बहुत परवाह करता है, आपसे प्रेम करता है। उसके आने के बाद आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चीजें होने लगेंगी। लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर चीजें बदलती जाएंगी। फिर आपको वह इंसान बोझ लगने लगेगा। वो इंसान दोस्तों आपका फायदा उठा सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। तो पहले ही बता दूं, किसी भी नए व्यक्ति से नजदीकियां अगर आप ला रहे हो तो 10 बार सोच लेना। जो इंसान शुरुआत में अच्छी दिखे, जरूरी नहीं कि वह पूरी जिंदगी भर आपके लिए अच्छा हो। इसीलिए सावधान हो जाइए दोस्तों, पूरी जिंदगी भर पछतावे मिल सकता है। दोस्तों, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले जो मैं बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में जरूर इसे इंप्लीमेंट करिए। और देखिए कि आपके जीवन में क्या कमी रह रही है, जो आपके जीवन को लोग नर्क बना रहे हैं। किस तरीके से लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और किस तरीके से आप धन तो कमा रहे हैं, पर वह धन आपके घर में रुकता नहीं है।
दोस्तों सारी बातें एक एक करके जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहे। दूंगी तो दोस्तों ठीक है, जब आप पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपका शरीर भी कांपने लगेगा, आपके होश डर के दोस्तों एकता के दोस्तों आपका जाएंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, आप बहुत विश्वास रखते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे सुनकर आप काफी ज्यादा निराशा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो 24 घंटे हैं ये कोई मामूली समय नहीं है। इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं वह आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझनी होंगी। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस बार यदि आपसे कोई गलती हो गई तो फिर आपको दोबारा उस गलती को सुधारने का मौका भी नहीं मिलने वाला है। बेटा, वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना कोई भी अलग काम किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक कर यदि कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव लिख दोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाला अगले 24 घंटों में आपको 3 ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची ना होगी। आपके 3 ऐसे काम होंगे जिनकी बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि पिछला साल आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्टदायक गुजरा। पिछले साल आपके जीवन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई दोस्तों जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने पिछले साल में जो अच्छा काम करा था वह अब आपके जीवन में बड़ी सफलता दिलवाने वाले हैं। आपके हारे हुए आप हारे नहीं, आप डरे नहीं, आप मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटे और इसी का फल लाभ आपको मिलने वाला है। आपने अपने जीवन में जो मेहनत करी है, आपने अपने जीवन में जो कोशिशें करी थी, जो प्रयास करे थे, वह सब आपके पक्ष में आने वाला है। दोस्तों अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी खुशियों से भर देंगी। और दोस्तों आज तक आपके जीवन में ऐसी घटना कभी हुई ही नहीं है। पूरे साल में सुधार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, पहली गलती है कि आप लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपको बहला फुसलाकर आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं। आपसे कहते हैं अरे भाई तू ऐसा कर दे, अरे तू मेरे लिए ये काम कर दे। आप बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं, आप बहुत जल्दी उनकी बातें मान लेते हैं। बस यहीं से दोस्तों आपके जीवन में मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती हैं। लोगों की बातों पर आपको हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय खुद लेने होंगे। आपको दूसरों के दबाव में आकर कोई भी कदम नहीं उठाने होंगे। दूसरों के दम पर आप कब तक अपनी जिंदगी बिता लेंगे? दूसरों की बातों में आकर आप कब तक अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकेंगे? एक ना एक दिन तो दोस्तों आपको अपने जीवन में ऐसा संकट आएगा ही, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आपको अपने निर्णय खुद के दम पर लेना सीखना पड़ेगा। दोस्तों आपके जो कुल देवी देवता हैं वह इस समय आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके अच्छे कर्मों से, आपके मेहनत से आपके कुल देवी देवता बहुत खुश है। देखिए दोस्तों, कलयुग का यह सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसी का फल आपको मिल रहा है और आपके जो कुल देवी देवता हैं वह आपकी बहुत रक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं। आपके दुश्मनों ने कई बार बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी आपके खिलाफ बनाए हैं। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा चालें भीली है, लेकिन आपके जो कुल देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, वही आपकी रक्षा कर रहे हैं और वही आपके जीवन में आ रही मुसीबतों को दूर करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आपको इस पूरे साल अपने कुल देवी देवता को निराश नहीं करना है और अपने जो पूर्वज हैं उन्हें भी बिल्कुल निराश नहीं करना है। यानी कि दोस्तों कि इस पूरे साल में आपको हमारी एक बात का ध्यान रखना है कि कर्मों को सुधार करिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, अच्छे कर्मों का फल यहां पर भी मिलता है और ऊपर जाने के बाद भी मिलता है। यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो आपका आने वाला समय अपने आप बेहतर बन जाएगा। आपकी जो बुराइयां हैं वह अपने आप कम हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन जहां से दोस्तों आप अपने मार्ग से भटक गए और गलत कर्म की ओर आ गए, कई बार मन में ऐसा विचार आता है बहुत जल्दी पैसा कमाना है और उस चक्कर में हम गलत व्यापार करने लगते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाने लगते हैं और दोस्तों फिर वह पैसा हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता। वह पैसा अस्पतालों में लग जाता है, यहां वहां कहीं गलत शलत जगह पर लग जाता है। यानी कि कुल मिलाकर उस पैसे से हमें कोई लाभ नहीं होता, हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती। तो बस इन्हीं लालच से आपको बचना है, यही आपको कर्म सुधारने हैं।
फिर देखिए आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आप पर कैसे बनती है और आपके जीवन में आने वाला जो समय है वह किस प्रकार से आपके लिए खुशियां लेकर आती है। साथ ही साथ दोस्तों, यह समय नई नई चीजों को सीखने में आपका ध्यान जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि आप अपने जिन रिश्तेदारों के साथ, जिन ऑफिस के दोस्तों के साथ रह रहे हैं, उसमें ही कोई एक ऐसा आपका शत्रु, कोई एक ऐसा आपका दुश्मन छुपा हुआ है जो पीठ पीछे आप पर हमला किए जा रहा है और आप बस उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, आप उस व्यक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए आपको अपने दुश्मनों की पहचान नहीं हो पाती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आने वाले अगले 24 घंटों में आप अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं उन्हें थोड़ी ऐसी बातें बताइए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर आप देखेंगे कि वो आपके साथ क्या करते हैं। यदि वह आपकी मदद करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके साथ है, लेकिन यदि वह आपका काम बिगाड़ने लगते हैं तो समझ जाइए कि कोई दुश्मन है। यहाँ ये आपके रिश्तेदारों में है। हो सकता है कि आप जिन्हें अपना सोचते हैं, अरे ये तो मेरा भाई है, अरे ये तो मेरे चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, मामा का लड़का है, जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं वही आपकी खुशियों से काफी जलते हैं और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले। ना ही उनके माता पिता चाहते हैं कि आप उनसे आगे निकले, इसीलिए भी आपके कर्मों को बार बार बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए बेटा, अपनी मेहनत है उसे तुम्हें बहुत गुप्त तरीके से करना होगा। मेहनत बहुत छुप छुप कर तुम्हें करना होगा, तब जाकर तुम्हारे कामों में मुसीबतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ बता दें, व्यापार में पैसा हाथ जाता रहेगा, लेकिन किसी को उधार देने से पहले सोच लेना। यदि आप किसी को उधार देने का विचार बना रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आप 10 बार सोच लेना, क्योंकि एक बार पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपने किसी को उधार दे दिया तो पैसा बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा। वैसे दोस्तों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी पर विश्वास ना करें। बहुत सारी बातें बताने को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे साथ, मेरे भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखिएगा और अपने कोई खास आदमी के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।